देखो यार, ये बात हम सभी जानते हैं कि ग्रूमिंग का कितना बड़ा मेजर रोल होता है हमारे ओवरऑल लुक को और भी इनहेंस करने में। लेकिन आजकल हम अपनी डेली लाइफ स्टाइल में इतने बिजी हो चुके हैं कि अपनी बेसिक ग्रूमिंग हैबिट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम लोगों को बहुत ही अनअट्रैक्टिव और अनहाइजीनिक इंसान लगते हैं। आप जितना ध्यान अपने दूसरे कामों पर देते हो, उतना ही ध्यान आपको अपनी ग्रूमिंग रूटीन पर भी देना चाहिए, क्योंकि ग्रूमिंग ही हमारे अंदर वो इकलौता फैक्टर है जिसे रेगुलरली फॉलो करके हम अपनी पर्सनालिटी को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखो यार, अगर आप एक्चुअल में अपने अपीयरेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, या अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को एक अट्रैक्टिव और हाइजीनिक इंसान लगो, तो आज मैं आपको 7 ऐसी इफेक्टिव ग्रूमिंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करके आप लोग अपने ओवरऑल लुक को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज का भी बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपने फेस को पहले से ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हो। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज मैं आपको उन सभी ग्रूमिंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एक अट्रैक्टिव और हाइजीनिक इंसान बना देंगी। सो दैट्स व्हाई वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो। नंबर 1, हेयर केयर रूटीन। अब जिस तरह हम अपनी स्किन केयर रूटीन को रेगुलरली फॉलो करते हैं, इसी तरह हमें हेयर केयर रूटीन को भी रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना होता है। बट अभी तक काफी सारे लोग एक अच्छे हेयर कट या हेयर स्टाइल के चक्कर में अपने बालों की केयर करना भूल ही जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, रिसीडिंग हेयर और डैंड्रफ जैसी कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप इन सभी प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आपको हेयर केयर रूटीन को रेगुलरली फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले अपने हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी हेयर टाइप के अकॉर्डिंग किसी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है। बट अगर आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है तो आप वीक में 3 से 4 मरतबा भी शैम्पू को यूज कर सकते हो। अब शैम्पू के बाद आपने कंडीशनर को लगाना है अपने बालों को मैनेजेबल बनाने और फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए। आपने कंडीशनर को सिर्फ अपने बालों को ऊपर से लगाना है ताकि आपके बाल हेल्दी और हाइड्रेटेड रहें। बट अगेन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका शैम्पू और कंडीशनर दोनों सल्फेट और पैराबेन जैसे हार्मफुल केमिकल से फ्री हो। इसके अलावा आपने वीक में 1 से 2 बार कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल से अपनी स्कैल्प और बालों को मसाज भी करना है, क्योंकि ऑयल मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे आपके बाल शाइनिंग और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसके अलावा आपको महीने में 1 बार अपना हेयर कट भी जरूर से करवाना है, क्योंकि एक हेयर स्टाइल हमारे ऊपर तभी ज्यादा अच्छा लगता है जब हम टाइम टू टाइम अपना हेयर कट कराते रहते हैं। और वैसे भी ज्यादा टाइम तक हेयर कट ना करवाने से हमारे स्कैल्प बालों को बहुत ही कम क्वांटिटी में न्यूट्रिशन दे पाती है, जिससे बालों की स्प्लिट एंड्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बालों का टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने लुक्स को हमेशा ऑन पॉइंट रखना चाहते हो तो आपको महीने में 1 बार जरूर से हेयर कट करवाना होगा। अब अगर आपको नहीं पता कि आपके फेस पर कौन सा हेयर कट या हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, तो आप मेरे चैनल पर इन वीडियोस को देख सकते हो। बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इस वीडियो के बाद उन्हें एक बार जरूर से देखना। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हेयर ड्रायर या हेयर वैक्स को भी बहुत ही कम यूज करना है। नंबर 2, स्किन केयर रूटीन। देखो यार, अब एक बेसिक स्किन केयर रूटीन का तो हम सबको पता है, जिसमें फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन को लगाना होता है। बट इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बावजूद भी काफी सारे लोगों को डार्क स्पॉट्स, डल स्किन और सन टैन की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप भी इस बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के बावजूद भी डल स्किन, डार्क स्पॉट और सन टैन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो आपने अपनी स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल और विटामिन सी सीरम के साथ साथ एक एक्सफोलिएटर को भी ऐड करना है, क्योंकि ये तीनों ही डार्क स्पॉट, डल स्किन और सन टैन को रिमूव करने के साथ साथ आपके फेस की स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। और साथ ही इनको रेगुलरली यूज करने से आपकी स्किन भी पहले से बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो सबसे पहले विटामिन सी सीरम को आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन में फेस वॉश के बाद एंड मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से पहले अपने फेस पर अप्लाई करना है। इसके अलावा रेटिनॉल को आपने रात को सोने से पहले अपने फेस पर अप्लाई करना है। और एक्सफोलिएशन के लिए आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एक्सफोलिएट को भी यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली एक फेस ब्रश और फेस वॉश की मदद से 3 से 4 मिनट तक अपने फेस को जेंटली एक्सफोलिएट भी कर सकते हो। एक्सफोलिएशन से आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं, जिससे डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम भी काफी कम हो जाती है। बट आपने इन दोनों में से किसी एक मेथड को वीक में 1 से 2 बार यूज करना है, क्योंकि अगर इसे ज्यादा यूज करोगे तो आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। अगर आप इस रूटीन को रेगुलरली और सही से फॉलो करोगे तो आप अपनी स्किन को काफी ग्लोइंग बना सकते हो। इसके अलावा सन टैनिंग के लिए आपने 1 टीस्पून बेसन, 1/2 टीस्पून टर्मरिक और 1 टेबलस्पून कच्चे दूध के साथ साथ थोड़ा लेमन डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस के साथ साथ ईयर्स, हैंड्स और नेक पर भी अप्लाई करना है। और एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के बाद इसे उतार
देना। इस रेमेडी को अगर आप वीक में 1 से 2 बार यूज करोगे तो आपकी सन टैनिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसके अलावा आगे मैं आपको कुछ ऐसी ग्रूमिंग टिप्स का बताऊंगा जिनके बारे में अभी तक काफी सारे लोगों को नहीं पता। सो अगर आप इन ग्रूमिंग टिप्स को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। नंबर 3, मेंटेन योर बियर्ड एंड फेशियल हेयर। देखो, जब भी हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो बियर्ड और फेशियल हेयर्स हमारे ज़हन में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि ये हमारे फेस के सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं। बट अभी तक काफी सारे लोग अपनी बियर्ड और हेयर्स का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी आईब्रोज और बाकी के फेशियल हेयर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। देखो, हमारे फेस को अट्रैक्टिव बनाने में जितने हेयर्स और बियर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी वेल सेट आईब्रोज और बाकी के फेशियल हेयर्स का होता है। सो अपने फेशियल हेयर्स को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले अगर आपके नाक से बाहर बाल आ रहे हैं तो उनको कट करो, और अगर आपकी आईब्रोज के बीच में छोटे छोटे बाल आते हैं तो आपने उनको टाइम टू टाइम थ्रेडिंग कराकर रखना है। इसके अलावा अगर आपकी आईब्रोज की डेंसिटी बहुत कम है तो आपने 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल के अंदर एक विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को मिक्स करके अपनी आईब्रोज पर अप्लाई करना है। अगर आप इसे रात को सोने से पहले अपनी आईब्रोज पर अप्लाई करोगे तो सिर्फ 3 दिनों में आपको अपनी आईब्रोज में काफी फर्क दिखाई देगा। इसके अलावा आपने अपनी बियर्ड को भी सही शेप में रखना है। जैसे अगर आपको पेची बियर्ड आती है या फिर अगर आपको सिर्फ मुस्टैच और चिन पर बाल आते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एक नीट एंड क्लीन लुक कैरी करो। बट अगर आपको फुल बियर्ड आती है तो आपको अपनी बियर्ड को प्रॉपर ट्रिम करके रखना है, या फिर आप इन बियर्ड स्टाइल में से भी अपने लिए चूज कर सकते हो। नंबर 4, कीप योर टीथ एंड लिप्स हेल्दी। अब जिस तरह हमारे हेयर्स, बियर्ड, आईब्रोज और स्किन का काफी मेजर रोल होता है हमारे फेस को अट्रैक्टिव बनाने में, इसी तरह हमारे लिप्स और टीथ का हेल्दी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लुक्स को और भी अट्रैक्टिव दिखाने में। इसके अलावा जब भी हम स्माइल या फिर किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर हमारे लिप्स और टीथ पर जाती है, और वहीं अगर आपके ब्लैक लिप और येलो टीथ होंगे तो आप अलग लेवल के अनहाइजीनिक और अगली इंसान लगोगे। सो इसीलिए आपको अपने टीथ्स और लिप्स पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले दांतों को हेल्दी और व्हाइट बनाने के लिए रोजाना दिन में 2 बार आपने अपने दांतों को ब्रश करना है, और अगर आपके दांत बहुत जल्दी पीले हो जाते हैं तो आपने वीक में 1 से 2 बार अपने टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर अपने दांतों को ब्रश करना है अच्छे से। इसके अलावा आपने कॉफी, चाय, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड करना है। डेली खाना खाने के बाद एक माउथ वॉश का यूज करना है, और साथ ही रोजाना टंग क्लीनर से अपनी टंग को भी साफ करना है, क्योंकि इससे आपके मुंह से सारे बैक्टीरिया और बैड ब्रेथ निकल जाती है, जिससे आपको काफी फ्रेश ब्रेथिंग मिलती है। इसके अलावा अपने लिप्स को रेड और हेल्दी बनाने के लिए आपने 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल और 1 टीस्पून शुगर को मिक्स करके किसी सॉफ्ट टूथब्रश की हेल्प से अपने लिप्स को जेंटली मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद अपने लिप्स को वॉश करके ऊपर से वेजलिन को अप्लाई करो। अगर आप इसे वीक में 2 से 3 बार यूज करोगे तो आपके लिप्स पहले से काफी रेड, सॉफ्ट और हेल्दी बन जाएंगे। नंबर 5, रिमूव योर बॉडी हेयर्स। देखो यार, अगर आप एक्चुअली एक हाइजीनिक और वेल ग्रूम्ड पर्सन बनना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी के सभी अनचाहे बालों को टाइम टू टाइम रिमूव करना होगा, क्योंकि हम लड़कों की सबसे इरिटेटिंग प्रॉब्लम भी यही होती है कि जब भी हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आती है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही अनहाइजीनिक इंसान लगते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हो तो इससे बचने के लिए आपने अपने अंडर आर्म, चेस्ट और बॉडी के बाकी जितने पार्ट्स पर ज्यादा बाल आते हैं तो आपने उन्हें किसी अच्छे ट्रिमर से हर 10 से 15 दिनों के अंदर रिमूव करते रहना है। इससे आपकी काफी हेल्प होगी पसीने से आने वाली स्मेल को थोड़ा रिड्यूस करने में। नंबर 6, यूज ड्यूटेंट एंड परफ्यूम। ड्यूटेंट और परफ्यूम का यूज करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो। सो अगर आप पूरा दिन कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो या अगर आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें तो आप डेली नहाने के बाद किसी अच्छे ड्यूटेंट का यूज करो। इसके अलावा आप अपने अंडर आर्म पर रोल ऑन एंटी परस्पिरेंट को भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा स्कूल या ऑफिस जाते वक्त किसी हाई क्वालिटी परफ्यूम को यूज करना, ताकि आप पूरा दिन कॉन्फिडेंट एंड फ्रेश फील करो। अब इसके अलावा अपने वीक में 1 बार अपने हाथ और पाँव के नेल्स को भी कट करना है, और साथ ही थोड़ी वेजलिन और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके अपनी हील्स पर अप्लाई करना है, ताकि आपको क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम ना हो। लास्ट, नंबर 7, बी द बेस्ट ड्रेस मैन। देखो, ये बात हम सब जानते हैं कि एक अच्छी ड्रेस हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कौन सा स्टाइल ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप कैजुअल स्टाइल, रिलैक्स फिट और बेगी स्टाइल को ट्राई करके देखो। इसके अलावा आप ओल्ड मनी स्टाइल को भी ट्राई कर सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई एक स्टाइल आपके ऊपर जरूर परफेक्ट बैठेगा। अब इसके अलावा आपने हमेशा न्यूट्रल कलर्स के कपड़ों को ही पहनना है, क्योंकि ये ऐसे कलर्स होते हैं जो सभी स्किन टोन पर परफेक्ट लगते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से न्यूट्रल कलर्स के कपड़े आपको खरीदने चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ये थी वो मोस्ट इफेक्टिव ग्रूमिंग हैबिट्स जिनको रेगुलरली फॉलो करके आप अपने ओवरऑल लुक को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस।